स्थापकाय च दर्भस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। तव कथामृतं तप्त जीवनम कवि बिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते ये बुरिदा जनाः। ये भागवत का श्लोक है, श्रीमद् भागवत से लिया हुआ। इसका अर्थ ये है कि प्रभु तुम्हारी लीला कथा अमृत स्वरूप है। ताप तप्त जीवों के लिए तो वह जीवन स्वरूप है। ज्ञानी महात्माओं ने उनका गुणगान किया है। वह पाप पुंज को हरने वाली है। उसके श्रवण मात्र से परम कल्याण होता है। वह परम मधुर और सुविस्तृत है। जो तुम्हारी इस प्रकार की लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में इस भूतल में वे ही सर्वश्रेष्ठ दाता है। इस श्रीमद् भागवत के श्लोक है। तो जब भी हम कथामृत का पाठ करते हैं तो इसका पाठ किया जाता है। तो श्री रामकृष्ण देव का जो ये ग्रंथ है, इसके अंग्रेजी में नाम है गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण देव। हिंदी में है वचनामृत और बंगला में है कथामृत, तीनों एक। जैसे श्रीमद् भागवत वो भगवान श्री कृष्ण की लीला है और श्रीमद् गीता जो है, भगवत गीता जो है, वो भगवान के उपदेश है। ठीक वैसे ही श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग वो भगवान श्री रामकृष्ण देव की लीला का जीवन चरित्र है और ये जो वचनामृत है वो उनके उपदेश है। क्यों? जो राम थे, जो कृष्ण थे, वो ही इस देह में श्री रामकृष्ण देव है, किंतु तुम्हारी वेदांत की दृष्टि से नहीं। ये भगवान श्री रामकृष्ण देव ने खुद कहा था। तो अभी हमने देखा, थोड़ी देर पहले स्वामी जी कह रहे थे, श्री रामकृष्ण देव मास्टर महाशय को कह रहे हैं कि तुम्हारी पत्नी कैसी है, विद्या शक्ति है या अविद्या शक्ति। मास्टर कहते जी अच्छी है पर अज्ञान है, उसमें अज्ञान है। श्री रामकृष्ण देव तुरंत कहते हैं अप्रसन्न होकर, और तुम ज्ञानी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पाश्चात्य विज्ञान, पाश्चात्य संस्कृति और कुछ अंग्रेजी शब्द जिसने पढ़ लिए, कुछ पुस्तक का ज्ञान जिसने ले लिया, वो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। मगर श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ईश्वर को जानना ही ज्ञान है। कहते हैं ईश्वर को जान लेना ज्ञान है और न जानना अज्ञान। और वो जब अवतार धारण किए भगवान ने, तो निरक्षर होके श्री दक्षिणेश्वर में जितने भी साधु संत आते थे, क्योंकि रानी रासमणी ने दक्षिणेश्वर में जितने तपस्वी साधु आते थे उनके लिए भिक्षा माने के अन्न की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था वहाँ कर रखी थी। और बहुत सारे साधु संत वहाँ आते थे। श्री रामकृष्ण देव उनके समीप धर्म चर्चा करते थे और उसके द्वारा उनके पास शास्त्रों का जो ज्ञान है। और दूसरा था माँ भवतारिणी, श्री रामकृष्ण देव को
समस्त ज्ञान जो है वो दे देती थी। इसलिए हम पाते हैं कि श्री राम कृष्ण देव के जितने भी उपदेश हैं वो सब उपदेश उदाहरण सहित होते हैं। तुरंत मां भवतारी ने उनको दिखा देते थे। पवित्रता, तो बोले देखो गंगा में एक शिशु, नवजात शिशु तैर के जा रहा है, लोह से लदा हुआ। बोले देखो गंगा का पानी क्या पवित्र हुआ है। संसार में कैसे रहना चाहिए तुरंत दिखा देते थे। जैसे बोले कटाल जैकफ्रूट काटते हैं तो उसके ऊपर हल्दी लगा देते हैं हाथ में, ऐसे करके जीवन व्यतीत करना चाहिए। भक्ति रूपी हल्दी लगाने से संसार रूपी जो चिकनावट है वो नहीं लगती है। ऐसे अनेक अनेक आप उपदेश देखेंगे, वो सब उदाहरण सहित। तो बड़ी बड़ी जो वेदांत की बातें हैं वो श्री रामकृष्ण देव सरल भाषा में दे देते थे। ये वचनामृत जो है उसका महत्व। और दूसरा महत्व ये है कि मास्टर महाशय जब आते हैं तो जैसे ही उसका अहंकार नष्ट किया, 3 बार अहंकार नष्ट किया, तब जाके उनको अपना साधन बनाया श्री रामकृष्ण देव, क्योंकि वे जानते थे कि ये कार्य उनके द्वारा होना है। और जब तक उनमें, वो तो टीचर थे, शिक्षक थे, जब तक वो शिक्षक का अहंकार यदि उनमें रहा तो ये जो कार्य है वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले उसका अहंकार को नष्ट करो, तब जाके उन्होंने अक्षरशः जो श्री रामकृष्ण देव ने कहा उन्होंने लिखा। नहीं तो अपनी बुद्धि लगाते, वो डिक्शनरी निकालते कि ये शब्द की जगह कौन सा शब्द उपयोग करना चाहिए। आजकल जितने आर्टिकल्स आते हैं, लिखते हैं, लिख तो दिया, बाद में डिक्शनरी निकालते हैं। अच्छा ये शब्द से अच्छा ये शब्द अच्छा है, उसमें भाव नष्ट हो जाता है। तो इनका अहंकार नष्ट कर दिया। इसलिए श्री रामकृष्ण देव, इसलिए हमारे बहुत पुराने जो साधु रहते थे, तो जैसे ही कोई आते थे भक्त वगैरह कुछ, तो पहले उसको डांट पड़ती है। क्यों? ठाकुर मां स्वामी जी का यदि काम करना है तो पहले अपना अहंकार गेट के बाहर छोड़ के आओ। अहंकार की एक पोटली बना के बाहर छोड़ के आओ, तब आओ, तब ठाकुर मां स्वामी जी का तुम काम कर सको। इसलिए पहले डांट पड़ती है। डांट पड़ने से अहंकार चला गया। अब बोले तुम ये देखो झाड़ू पड़ा है, वह जाओ वहां से वो झाड़ू मारो, जाओ किचन में या मंदिर में बर्तन है उसको साफ करो। तब वो स्वेच्छा से, क्योंकि अहंकार नष्ट हो गया, मैं बड़ा बहुत बड़ा ऑफिसर, वो अहंकार चला गया। तो इसलिए इस कार्य के लिए ठाकुर ने उसका अहंकार 3 बार खत्म कर दिया। अब बस अब करें। इसलिए जब भी युवा श्री रामकृष्ण देव के पास आते थे तब उसको ट्रेनिंग देते थे। कोई एक अंतरंग शिष्य के पास आए, ठाकुर के कमरे में एक कॉकरोच जैसा कोई एक कीड़ा है, तो उन्होंने कहा श्री रामकृष्ण देव ने कि देखो कॉकरोच है, तुम उसको मार डालो बाहर जाके। देखिए ट्रेनिंग हो रही है। तो वो कॉकरोच उठा के बाहर ले गए, और वो शिष्य ने क्या सोचा कि अरे बेचारा कॉकरोच, उसको मारने से क्या लाभ, अब तो बाहर ही आ गया। बाहर जाके उसने छोड़ दिया। जैसे ही वापस घर रूम में आए, ठाकुर ने पूछा तुमने क्या उस कॉकरोच को मार डाला, उस जंतु को मारा? उसको कल्पना ही नहीं थी कि ठाकुर फिर पूछेंगे। तो वो लज्जा से, नहीं महाशय मैंने तो नहीं मारा, उसको तो छोड़ दिया। तब तुरंत ठाकुर ने कहा छोटी छोटी बातों में यदि अपनी बुद्धि लगाओगे तो बड़ी बड़ी बातों में तुम अपना ही अहित करोगे। आज्ञा का पालन करना सीखो। एक बार हमारे स्वामी विवेकानंद का जो बेलूर मठ में रूम है, वहां पे अभी भी एक बेंच रखी है, वहां बहुत उस समय के महापुरुष सब बैठते थे। तो बैठे हुए थे, एक सन्यासी गंगा में स्नान करके जा रहे थे।
तो उसको पूछा कि जो गंगा का पानी है वो नमकीन है या मीठा है? तो बोलते हैं कि नहीं, मीठा है। उसको कहा कि तुम जाओ देखो, और नमकीन है न मीठा है। अब गंगा की विशेषता क्या है वहां पे, कि जब समुद्र की बगल में ही है तो समुद्र का पानी उसमें आता है। एक तरफ इस तरफ बहती है, शाम को देखेंगे तो पानी खत्म हो गया, सुबह देखेंगे तो फिर भर गई, तो वो सॉल्टी हो जाता है वाटर। तो वो महाराज ने कहा कि जाओ देखो और वो सॉल्टी है कि नहीं। उसने ऐसे ही जवाब दे दिया। फिर वो सन्यासी वापस वहां गए, उन्होंने टेस्ट किया, सॉल्टी है। फिर जाके महाराज को संदेश दिया कि महाराज सॉल्टी है। हाँ अच्छा, अब ठीक है, जाओ। इतनी छोटी छोटी बातें कि आज्ञा का पालन जैसे ही कहा गया वैसे ही करना है। एक बार नौका में कोई श्री रामकृष्ण देव की निंदा कर रहा है। अब दोनों को उपदेश अलग अलग दे रहे हैं। एक मन के बहुत कोमल है, उसको बोला अरे तुमने विरोध क्यों नहीं किया, अरे गुरु की निंदा कर रहे हैं, तुमको कुछ करना चाहिए। और दूसरे प्रसंग में ऐसा है तो दूसरे बहुत बलिष्ठ थे, नौका पलट देने के लिए तैयार थे। तब ठाकुर बोलते हैं अरे इतना गुस्सा करने से क्या लाभ, वो तो बोलते रहते हैं कि दिस इज द ट्रेनिंग, कि हर एक के मानसिकता के हिसाब से श्री रामकृष्ण देव उसको तालीम दे रहे हैं। रात को दक्षिणेश्वर में नए नए सन्यासी होंगे, भगवान का नाम लेंगे, आत्म साक्षात्कार करेंगे, तो रात होगी तो सो रहे थे। श्री रामकृष्ण कह अरे इस समय यदि सोए रहेंगे तो भगवान का नाम कब लेंगे, उठो और भगवान का नाम लो। ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब ठाकुर ने कहा कि देखो ए तुम कितनी रोटी खाते हो, तो बोले हम 2 रोटी खाते हैं। बोलते हैं कि 3 रोटी। फिर सबकी रोटी तय कर दी कि भगवान का नाम लेने आए हैं तो रात को जो है कम खाना है, तुम 2 खाओगे, तुम 3 खाओगे, तुम 1 खाओगे, ऐसे करे फिक्स कर दिया। तब सब बैठे खाने के लिए। अब आई मां शारदा देवी पिरोसने के लिए। जिसको जितनी रोटी खानी है मां शारदा देवी देती गई। जिसको 2 बोला था वो 4 खा गए, जिसको 1 बोला था वो 3 खा गए। भूख लगी थी, ठाकुर की बातें भूल गए। ठाकुर को पता लगा, श्री रामकृष्ण देव को, दौड़े श्री राम मां शारदा देवी के पास। अरे तुमने यह क्या कर दिया, नए नए बच्चे आए हैं, भगवान का नाम लेंगे, रात को जागरण करके भगवान का नाम लेंगे, और तुमने ज्यादा खिला दिया उनको। श्री राम कृष्ण खड़े हैं, मां ने गंभीर होकर कहा उनकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है, उनके भविष्य की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं मां हूं, जितनी रोटी खिलानी है मैं खिलाऊंगी, उसका भविष्य मैं देखूंगी। बस श्री रामकृष्ण देव चुप। उसकी ट्रेनिंग सब गई। मां की ये शक्ति थी। इसलिए आप देखेंगे युवा जब आते हैं श्री रामकृष्ण देव के पास तो इतनी कड़ी ट्रेनिंग देते थे। इवन विवेकानंद जी को, विवेकानंद जी को पूछा कि तुम क्या बनना, क्या चाहते हो, तो स्वामी जी ने कहा मैं तो ध्यान में मग्न रहना चाहता हूं और बीच बीच में मन को नीचे लाके थोड़ा अन्न ग्रहण करके शरीर की रक्षा के लिए फिर ध्यान में मग्न रहना चाहता हूं। तो कोई यदि दूसरे गुरु होते, सामान्य गुरु होते तो कहते अरे वाह मेरा शिष्य देखो निर्विकल्प समाधि में रहना चाहता है अपनी मुक्ति के लिए। श्री रामकृष्ण मुंह से क्या निकला, छी 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 छी। नरेंद्र तेरे मुंह से ये बात, मैं तो समझता था कि तुम एक विशाल वृक्ष बनेगा और उस वृक्ष के नीचे जितने भी लोग आएंगे, गृहस्थ लोग, वो शांति प्राप्त करेंगे, और तू अपनी मुक्ति के लिए। देखिए
ये ट्रेनिंग, ये युवा शिष्यों को श्री रामकृष्ण देव ट्रेनिंग दे रहे। ऐसी अनेक अनेक घटनाएं कथामृत में आप मिलेंगे, उपदेश मिलेंगे। युवा कैसे आकर्षित हो। काशीपुर में अभेदानंद जी महाराज और विवेकानंद जी ध्यान कर रहे हैं। विवेकानंद जी ने कहा कि मेरे शरीर को थोड़ा हाथ लगाओ। तो जैसे ही अभेदानंद जी महाराज ने हाथ लगाया तो जैसे करंट लगता है वैसे करंट लगा। आध्यात्मिक शक्ति का। तब ठाकुर श्री रामकृष्ण देव ऊपर में अपने कमरे में बैठे हैं, उनको दिव्यता के चलते उसको पता लगा। तो कोई बुलाने आया कि जाइए, नरेंद्र ठाकुर बुला रहे हैं। ठाकुर ने कहा क्या पाते ही तुमने खर्चा करना शुरू कर दिया? ये तो बच्चे का नसीब अच्छा था कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तुमने अपना भाव अभेदानंद जी के महाराज के अंदर दे दिया। ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐसी अनेकों घटना श्री रामकृष्ण देव प्रत्येक को अपने अपने भाव के हिसाब से वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो यहां भी कह रहे हैं मास्टर महाशय को कि ज्ञान क्या है? तुम्हारा पुस्तक का ज्ञान ज्ञान है? नहीं, क्योंकि श्री रामकृष्ण देव का जो भी वाक्य है बोलते हैं कि वेद वेदांत के ऊपर है। अब हम लोग कथामृत पढ़ते हैं, वचनामृत पढ़ते हैं, सरल भाषा में है, मगर जिसने वेद उपनिषद गीता हमारे शास्त्र का जिसने अध्ययन किया है उसको पता लगता है, अरे ये तो मैंने उपनिषद में ऐसा कहा है। जैसे मुंडको उपनिषद में कहा है, तो ज्ञान क्या है? तस्मै स होवाच द्वे विद्ये विदितव्ये इति हस्म यद ब्रह्मविदो वदन्ति परा चे अपरा च एव अपरा च। बोले परा और अपरा विद्या है। तो जैसे श्री रामकृष्ण देव ने कहा तत्रा परा, तो अपरा विद्या क्या है? तो कहते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदो, ज्योतिषमिति अथ परायया। फिर कहते हैं कि ये जितना है वो सब तो अपरा विद्या है। इवन वेदों भी बोले अपरा विद्या है, उसके सीधे से बोले नहीं जा सकते। तो परा विद्या क्या है? बोले तत् अक्षरम अधिगम्यते, अथ परायया तत् अक्षरम अधिगम्यते। उस अक्षर पुरुष को जो प्राप्त करना है वही विद्या है। ये मास्टर महाशय को श्री रामकृष्ण देव सरल भाषा में कह रहे हैं कि तुम्हारी पत्नी को तुम अज्ञानी कहते हो, और तुम हो बोले बड़े ज्ञानी। अब टीचर ही करते थे, सॉरी यहाँ कोई टीचर होते वो टीचर ही करते थे, अपने बड़े को ज्ञानी समझते थे। फिर कहते हैं उपनिषद कि दो मार्ग है, एक श्रेय का मार्ग, एक प्रेय का मार्ग। तो वो कठोर उपनिषद में आता है, श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्य में तो संपरित्य विविनिक्त धीरः श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो ऋणते प्रेयो मंदो योग क्षमात ऋणते। इसका मतलब क्या हुआ? श्रेय और प्रेय ये दोनों ही मनुष्य के सामने आते हैं। बुद्धिमान मनुष्य उन दोनों के स्वस्वरूप पर भलीभांति विचार करके उनको पृथक पृथक समझ लेता है, और वह श्रेष्ठ बुद्धि मनुष्य परम कल्याण के साधन को ही भोग साधन की अपेक्षा श्रेष्ठ समझकर ग्रहण करता है। परंतु मंद बुद्धि वाला मनुष्य लौकिक योग से की इच्छा से भोगों के साधन रूप प्रेय को अपनाता है। ये कठोपनिषद में बहुत सुंदर श्लोक है। इसलिए देखेंगे कि भाई श्रेय का मार्ग क्या है और प्रेय का मार्ग है, मगर हम सभी प्रेय के मार्ग को चुनते हैं। क्यों? योगक्षेमात्, ये गीता में भी है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो वस्तु जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की रक्षा, वो है योगक्षेम। वो गीता में कहा गया है। और फिर कहते हैं कि जो तुम अज्ञान की बात कर रहे हो, तो फिर
तो फिर आत्मा का लाभ कैसे होगा? तो कहते हैं नया आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेदरा न बहुधा सुते न यमे वेश वृणुते तेन लभ्य तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। ये बहुत सुंदर उपनिषद की बात है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कभी समय निकाल के उपनिषद का अध्ययन कीजिए, और तब ये जो आह निकलता है ना, जब हम लोग अच्छा भोजन करते हैं तो बोले आज तो बहुत आनंद आया। मगर वो अच्छे भोजन का आनंद और ये उपनिषद का श्लोक पढ़ने का जो आनंद है वो आसमान जमीन का फर्क है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि यदि एक हड्डी का टुकड़ा यहां फेंक दिया जाए तो कुत्ते जो आनंद लेते हैं उसको खाने में, मनुष्य का आनंद जो है वो मानसिक है। इसलिए जो उपनिषद पढ़ते हैं उसके मन हमेशा ऊपर में रहता है, ऊपर लेवल में, और संसार में आने वाले दुख कष्ट शोक उसे छू भी नहीं सकता। आते हैं मगर उनका मन इतना ऊपर होता है कि उसको छू के चला जाता है। इसलिए ये जो वचनामृत है, वचनामृत में ऐसी अनेक बातें हैं। टाइम हो गया, 5 मिनट लेट हो गया। तो वचनामृत में जो बातें हैं उसको पढ़िए। और मैं यहाँ जो एम ट्रस्ट है चंडीगढ़ में, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इतने सालों से वचनामृत का जो वो लोग पब्लिश करते हैं और अपने जीवन की व्यस्तता के अंदर भी समय निकाल के उस कार्य को करना और समय समय पर सभी उत्सवों का वहाँ पालन करना, वो अति सराहनीय है। इतनी सुंदर वो लोग काम करते हैं। मैं उनके सभी सदस्यों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और भविष्य में भी ये जो गंगा बह रही है, ज्ञान की गंगा, वो बहती रहे और सभी हमारे भक्त यहाँ नहीं पूरे भारतवर्ष में, विदेश में जो भी इस ग्रंथ को पढ़ते हैं, हमारे एम ट्रस्ट से जो पब्लिश होता है, सभी को जो आनंद मिलता है, जो भगवत पाथ के ऊपर जो जा रहे हैं, उसके लिए जो आप जो सहायता कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। मुझे बहुत आनंद, मैं कभी जाता हूँ मुझे बहुत आनंद आता है वहाँ पे। तो अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।